everyone, welcome back to my YouTube channel। आज हमारे पास डे 1 है 100 days ऑफ पाइथन मैराथन का। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं और कुछ बेसिक चीज़ें आपको लिख के प्रोवाइड की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्यों हम ये कर रहे हैं और क्या फ़ायदा है। ठीक है, सो फ्रॉम बिगनर टू प्रोफेशनल, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप ये क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, एक एआई इंजीनियर के लिए, एक डाटा साइंस की फील्ड में ये बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने अभी कुछ भी इसको कोडिंग के बारे में या इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वो भी पाइथन इजीली कर सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, कंसिस्टेंसी। जो चीज़ आप ले रही हैं उसे रोज़ाना करें। अगर आप कहते हैं कि लाइक हमें पहले HTML सीखनी थी, फिर CSS, फिर जावा, फिर पाइथन, तो हमें इस तरह से करना, तो बेसिकली वो बात ठीक है। पहले अगर इन 2026 अगर कोई बच्चा कहता है कि हमने कोडिंग की तरफ जाना है, तो पाइथन इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, ये बताया है कि पाइथन जो है एक बहुत ही यूजफुल थिंग है। खास तौर पर ये बैकग्राउंड है एआई का। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके पाइथन को समझने के बाद अगर किसी बच्चे का दिल करता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखे, तो इट्स योर चॉइस। लर्निंग इज द पाथ, इट्स नॉट अ लीनियर कंडीशन, इट्स जस्ट अ पाथ। ठीक है, आप इसे लर्निंग करते जाए, पाइथन सीखिए, वन स्टेप आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और इस चीज़ को करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है कि क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्या फ़ायदे। तो कुछ स्लाइड्स यहाँ पे आपको शो होंगी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है बेसिकली? पाइथन में क्या होता है? पाइथन में इनपुट और आउटपुट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स होते हैं। पाइथन में इनपुट होते हैं, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होते हैं पाइथन में? हमारे पास पाइथन में इनपुट आउटपुट होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं, और बेसिकली हमारे पास और क्या हो गया, हमारे पास वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पर एक बहुत ही सिंपल सिंटैक्स के तौर पर मानी जाती है। ये एक रीडेबिलिटी यानी कि रीड हो सकती है, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो इजीली रीड हो सकती है। इट फील्स लाइक राइटिंग प्लेन इन इंग्लिश, यानी इस तरह नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हमने लिख दिया जो कि समझ में नहीं आ रहा। इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश। सो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी है, और जो बाकी बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश मीडियम से नफरत है या उनको नहीं अच्छी लगती इंग्लिश, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी समझ आ सकती है। इट इज़ वेरी इजी टू रीड। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे होता है कि हमारे पास एक मशीन होती है, ठीक है, और एक ट्रांसलेटर होता है बीच में। ठीक है, और वहाँ पे एक क्या करते हैं कि मशीन जो है वो ट्रांसलेट करते हैं हमारे पास जो हमने इसको इनपुट दिया होता है इनटू अ हाई लैंग्वेज। ठीक है, मशीन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माउस का मसला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही काम नहीं करा। मशीन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स आपको पता होगा कौन से होते हैं? 0 और 1। बाइनरी नंबर्स कौन होते हैं? 0 और 1 बाइनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसलेट करता है, मशीन क्या करती है? ट्रांसलेट करती है। तो ट्रांसलेट किसके जरिए करती है? कंपाइलर के जरिए और इंटरप्रीटर के जरिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 1। और पाइथन कोड को, जब हम पाइथन कोड देते हैं अपने जो कंप्यूटर को, अपनी मशीन को, तो वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लेवल में। किसके जरिए? कंपाइलर के जरिए। सो ये तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था और इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या है व्हाट इज पाइथन, हम ये पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे बस क्या देखते हैं हम कि किसने बनाया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडो वैन रोसम इन 1991। ठीक है, इस शख्स ने बनाया। बेसिकली
ये जो है ये अभी भी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है और ये बहुत एक एक्सपीरियंस पर्सन है जिसने ये बनाया है और एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में काम करता है। ठीक है। मैसिव ओपन सोर्स कम्युनिटी सपोर्ट यानी कि एक बहुत ही ओपन सोर्स कम्युनिटी सपोर्ट है और जो पाइथन है वो बहुत ही इजी सिंपल एंड फ्री एंड ओपन सोर्स है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको उसको खरीदना पड़ता है, कहीं जाके लेना पड़ता है, ऑनलाइन आपको पे करना पड़ता है, नहीं, इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स। जहाँ पे ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि ये सबको अवेलेबल है, ठीक है, इजीली। इसमें कोई हमारे पास वो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो हमें तंग करे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक रिलेशन था। गाइडो वैन रोसम ने ये बनाई है। ठीक है, यहाँ पे गाइडो वैन रोसम का नाम लिखा हुआ है बेसिकली ये नाम। इसको हाईलाइट कैसे करते हैं मुझे भूल गया। हाँ, यहाँ से करते हैं, सब देखते ही होता है या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये हो रहा है लेकिन ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है। ठीक है, एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है। उसके बाद हमारे पास पर्पस क्या है, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, वेब बैकएंड है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि बेसिकली कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, लेट्स एग्जामिन दैट स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ पे यूज होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली हम इसको देखेंगे कि ए आई एंड मशीन, कहाँ पे ए आई और मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है। ए आई क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड मशीन लर्निंग जब हम एक ए आई जब हम लोग किसी भी मॉडल को ट्रेन कराते हैं, किसी भी मॉडल को जब हम ट्रेन कराते हैं हमारे पास वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हमें पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो मशीन लर्निंग के बारे में, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, तो मशीन लर्निंग में एक मशीन को हम ट्रेन कराते हैं कुछ इनपुट्स दे के, कुछ डाटा बेसिस पे, और उसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज और री इन्फोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व होती है। ओके, सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, और जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है वो क्या है, तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। सुपरवाइज जो है वो हम मशीन को लेबल डाटा देकर ट्रेन करते हैं। अनसुपरवाइज होते हैं वो अनलेबल डाटा होते हैं। और जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है बेसिकली रिवार्ड ऑन पैलेंटीज में बेस होती है। मतलब क्या है, अगर हम किसी मशीन को बता दें कि एप्पल बनाना है, ऊपर लेबल कर दे दें, तो नेक्स्ट टाइम उस लेवल पे सकते डाटा को ट्रेन अपने मॉडल को ट्रेन कर लेता है, और नेक्स्ट टाइम अगर हम लेबल नहीं भी देंगे तो उसको पहचान लेता है। अनलेबल डाटा की वो पैटर्न्स देखता है कि इसकी शेप ये थी, इसमें ये था, तो इस लिहाज से वो उनको पहचानता है और डाटा को स्टोर कर लेता है। और इस तरह मशीन ट्रेन हो जाती है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक रियल लाइफ सिनेरियो क्या है, जैसे आप और आपका कोई दोस्त जो है वो गेम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपने मतलब अगर आपने किंग उठाया है, या चेस खेले किंग उठाया अगर आपने, ठीक है, तो अगर आप किंग को मूव कराएंगे, अगर आप हार जाएं, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको नहीं मूव करेंगे, आपको चल जाएगा कि मैं इससे हार जाता हूँ। अगर आप क्वीन को मूव कराएंगे तो आपको चल जाएगा कि मैं अगर आप इसे जीत जाए, तो आपके दिमाग को चल जाएगा कि अगर इस तरह से मैं मूव करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो इस तरह से एक मशीन ट्रेन होती है। आई होप तो समझ आ गई होगी, इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक देख लें जो मैंने स्लाइड्स बस इसको देख लें, और कुछ इसको डीप करने की जरूरत नहीं है, डीप हम आगे जाके करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट जीटीपी तो हर कोई यूज करते हैं आजकल, टेस्ला की कंपनी का सबको पता है, और गूगल जो है वो तो बहुत ही यूजफुल होता है और सब यूज करते हैं। अच्छा, डाटा साइंस में क्या, डाटा साइंस में क्या होता है कि एक जो है मशीन वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अपने अंदर से एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है,
टू गेट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो मशीन के अंदर से वो जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है टू गेट मीनिंगफुल इंसाइट या इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस जो है प्रोसेस करता है मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट एफर्टलेसली एंड विद पांडास एंड नंबर्स, यानी हम लोग इसके अंदर पांडास और नम्पे को भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों जो है हमारे पास आगे जाके हाई फील्ड्स में जो है वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इसके जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो है पांडास और नम्पे ये वेरी यूजफुल है, ठीक है। एंड अगर बैकएंड करना है आपने वेब बैकएंड करना है आपने तो आपके पास जैसे पावरिंग प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, पेनफ्लिक्स का इसको नहीं पता। बेसिकली वो ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा पेज है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें फ्री वीडियोस मिल जाती हैं जो कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और वहाँ पे अक्सर लोग अर्न भी करते हैं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे फ्लास्क फ्लास्क और जो है डेजेंगो, ये दोनों हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होती है, पाइथन में इस्तेमाल होती है। हमें अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए फिलहाल टेंशन है बस यहाँ पर पांडास नेम्पी और फ्लास्क और डिजेंगो का आप नाम याद रख लेंगे, माइंड में रखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आपको पता हो कि हम जो करने जा रहे हैं हमने पहले थोड़ा बहुत देखा हुआ है। अच्छा, अब बच्चे जो है वो क्या पूछते हैं कि हम ये क्यों करेंगे पाइथन, ठीक है। तो इसका जो है एक एविडेंस के तौर पर मैं यहाँ पे एक पेज बनाया है मैंने। बेसिकली जो पेज मैंने बनाया है, स्लाइड है बेसिकली, ये मैंने बनाया है ताकि बच्चों को बता सकूं कि क्या फ़ायदा है। और अगर आप अभी से नाउ स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप और लेट करेंगे दिस इज नॉट अ राइट पाथ। स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। किसी भी चीज़ का अगर आपने सोचा है करने का तो इम्पैक्ट तब क्रिएट होता है जब आप स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट कैसे कि डेली, अगर आपने रोज सोचा है तो रोज करें, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी टू गेम डेवलपमेंट आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। आप इसमें एआई इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एआई इंजीनियरिंग की फील्ड भी है इसमें। वहाँ पे आप करते हैं, आप बेसिकली एआई के साथ रिलेट करते हैं पाइथन को, एआई चैट बोर्ड बनाते हैं। एआई इंजीनियरिंग का भी एक रास्ता है वहाँ पे, ठीक है। एआई इंजीनियरिंग का भी एक, माउस को क्या हो गया आज, ठीक है। उसके बाद कंपनीज लाइक नासा, नासा का नाम हमने सुना होगा, स्पॉटिफाई, अमेजोन आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर स्किल्ड पाइथन डेवलपर्स। अब यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार इतना लोग काम करते हैं, पाइथन डेवलपर्स इतने हैं दुनिया में, तो हम क्यों सीखें, हम कुछ डिफरेंट कर दें, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट ही है। ये चीज़ ऐसी है कि आगे एआई एडवांस होगा, खत्म नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप एआई से कैसे काम करा सकते हैं। इसका एक प्रूफ क्या है मेरे पास, मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से जो प्रूफ क्या है वो ये है कि जैसे पहले हम एम एस एक्सेल पे शीट्स बना के डाटा स्टोर करते थे, आजकल क्या होता है, आज वो नहीं है। जो 2 घंटे का काम डाटा स्टोर करने में वो एक्सेल करता था, एम एस एक्सेल, आज अगर हम एआई और पाइथन सीख लें तो वही काम 2 मिनट में हम एआई को कह देते हैं और वो करके दे देता है। यानी एआई को पाइथन के साथ सीखना इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। सो आई होप सो आपको समझ आ रही होगी मैं किस तरह से कहना चाह रही हूँ। अब इस तरह से प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई, नासा, अमेजोन, ये अभी भी इस तरह की तलाश में है कि हमें पाइथन डेवलपर्स मिले, बट ऐसे डेवलपर्स मिले जिन्होंने रटा लगाया हो, बट ऐसे जिनको लॉजिक और प्रॉम्प्ट का पता हो और एआई को यूज़ करना आता हो इन हाई बेस। तो हम ये सीखेंगे, डोंट वरी, एकदम कुछ भी नहीं होगा, हम सीखेंगे डेली बेसिस पे, बट स्टे विद मी। एंड इफ यू एंजॉय दिस हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे कंसिस्टेंट। सो फर्दर हम मूव करते हैं। एवरेज सैलरी भी आप देख सकते हैं इसको देख सकते हैं पर ईयर, प्लस पर ईयर, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। सैलरी की जो बात है, सैलरी बेसिकली इनकी अच्छी होती है, ठीक है। सो इट इज डिपेंड ऑन कि आप कितने अच्छे पाइथन डेवलपर हैं, आपका काम कितना ज़्यादा मुश्किल है या काम कितना ज़्यादा हाई वर्क है आपका, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है बेसिकली। तो फिलहाल ये एस्टिमेटेड मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये साइड बनाई है कि बच्चों को सेटिंग अप योर लैब, यानी अपना जब सेटअप करना है, ठीक है, वो कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है।
स्टेप वन विजिट पाइथन डॉट ऑर्ग। यहाँ पे मैंने वो जो अक्सर लोग एक वीडियो डालते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल करने का सेटअप दिखाते हैं, मैंने वो वीडियो फिलहाल फर्स्ट में इसलिए नहीं डाली क्योंकि बेसिकली मैंने इसको स्टेप्स यहाँ पे डाल दिए थे। ठीक है, यहाँ पे पहले आप जाएंगे पाइथन की वेबसाइट पर डॉट ऑर्ग, यहाँ पे देखिए इसे कोर्स देखिए, यहाँ पे आपने सर्च करना है और लेटेस्ट यानी जो एक न्यू वर्जन आया है 12.3 12.6 उसे डाउनलोड करना है। ठीक है, और डाउनलोड हो जाएगा तो आपने ये करना है चेक ऐड पाइथन टू पाथ, यानी वहाँ पे क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सब, एक मिनट इसको देख लेते हैं, ऐसा करके इसे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीएस को भी आप डाउनलोड करने का तरीका दे सकते हैं। पाइथन में क्या कहते हैं, पाइथन से हम डाउनलोड यहाँ से करते हैं न्यू वर्जन डॉट ओ आर जी, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप लेटेस्ट वर्जन देखिए कौन सा है और उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप किधर जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लेटेस्ट वर्जन जो आया हुआ है कौन सा है, ये वाला है। अच्छा, इसको आप कर लें, डाउनलोड कर लें, ये 3.14 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ मैं डाउनलोड। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस होती हैं इस तरह की डाउन इंस्टॉलेशन में। ठीक है, डाउनलोड और विंडो, ऐसे से हम जाते हैं यहाँ पे आप डाउनलोड 3 पॉइंट यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपसे क्या कहेगा, कुछ आपको एक वो देता है, यानी आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या देता है, आफ्टर इंस्टॉलेशन पाइथन क्या देता है, इंस्टॉलेशन पाइथन क्या देता है, इसकी इमेज बताएगा क्या देता है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो आपको ये इस तरह के पेज देते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह का पेज देता है। ठीक है, अगर ये ओपन हो जाए मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि बच्चों को इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, बेसिकली यार इस तरह के पेज देता है। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं इंस्टॉल नाउ को दबा के इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड पाइथन डॉट एक्स टू पाथ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अभी है कि ऐड पाइथन डॉट एक्स टू पाथ, पाथ में लाजमी करना होता है, पाथ में नहीं करेंगे ना आपको बाद में जो होती है मुश्किल होती है। इस तरह से मैं आपको दिखा रही थी और यहाँ पे से भी टिक करना और करते जाएंगे, बाकी सारे बॉक्स को टिक करेंगे और इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसकी अपने फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई। अब यहाँ पे हम टर्मिनल में जाते हैं, वहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले आप अपने वी एस स्टूडियो कोड में आएंगे, यहाँ पे आपने एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन बटन है, यहाँ पे आप एक कोड रनर डाउनलोड करेंगे, ये लिख लें साथ कॉपी अगर पड़ी हुई है तो कोड रनर डाउनलोड करना एक्सटेंशन, इसको देखना है गौर से। और एक इसे करना है, एक आपने करना है पाइथन, इन दोनों को डाउनलोड करना है, एक्सटेंशन है ये भी। ठीक है, और उसके बाद आपने चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, ये करना है। ये चेक कैसे करते हैं, आप यहाँ से न्यू फाइल बना लें, लेक्चर डॉट पाई की, मैं बताती हूँ, यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपने टर्मिनल में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बेसिकली चेक करना है अपने यहाँ से चेक करने का, मेरा पाइथन डाउनलोड हुआ, यहाँ पर शो हो जाएगा कि वो हो चुका है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी शो कर देते हैं, बेसिकली ऐसा करते हैं, मुझे डायरेक्ट रन कर लेते हैं, जाके टर्मिनल में जाते हैं, इसको देखते हैं टर्मिनल, यहाँ पर जो है ना रन के बाद टर्मिनल में जाके हम देखेंगे पाइथन डालेंगे, लेक्चर लेक्चर डॉट पाई पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यानी कि ये जो है ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, यानी हमारे पास डाउनलोड हुआ है। और अभी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो प्रिंट आउट हो जाता है। ठीक है, सो आप इसको चेक कर सकते हैं कहाँ जाके, वेरीफाई यूजिंग पाइथन, इस तरह से आप ये यूज़ करेंगे। देखिए हैश हैश और वर्जन टर्मिनल, अपने जो डेस्कटॉप पर टर्मिनल बार खोलेंगे वहाँ पे आप इसको लिखेंगे पाइथन हैश हैश वर्जन, ये लिखेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा कि आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है। फिर आपने इंस्टॉल करना है वी एस स्टूडियो कोड एज योर प्राइमरी, यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वी एस स्टूडियो कोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फाइल फोल्डर को आपको मैं सिखाऊंगी दोबारा से। ठीक है, फिलहाल हम ये देख लेते हैं, बेसिकली स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे मैं आपको इसको फाइल पूरी आपको दे दूँगी। ठीक है, सो डोंट वरी, बस स्टेप्स देख लेंगे, ओ आर जी आपने पहले करना है, पाइथन को ऐड करना है, ये वर्जन लिखना है, 4 स्टेप्स से इसको दिमाग में उठा लें। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है 100 डेज ऑफ ट्रेनिंग,
आज तो वैसे डे 1 है एक तरह का, डे 0 कर ली, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक, बहुत ही बेसिक स्टार्ट करनी है, बहुत बेसिक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें कैसी होंगी, किस तरह से एक राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हाँ, बेतुका तो नहीं जा सकते, मैंने पहले वीडियो लिस्ट और टपल्स की डाली है, तो मैंने वैसे ही डाल दिया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर मैं समझा ही रही हूँ तो एक राइट प्रॉपर वे में समझाया जाए, ताकि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का पता हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हमने डे 1 से 25 तक हमने बेसिक लॉजिक को देखना है, यानी मंथ हमने 1 मंथ यानी कि हमने बेसिक लॉजिक को देना है। 1 डे से 25 तक हमने बेसिक लॉजिक को देना है। फिर हमने 26 से 50 तक इंटरमीडिएट पावर को देना है, यानी कि यहाँ पे हम लेन पे पांडास करेंगे, ठीक है, और फ्लास्क सीखेंगे, ठीक है, फ्लास्क। उसके बाद यहाँ पे हमने वेब एंड ऑटोमेशन से डाटा को हैंडलिंग सीखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है डाटा एआई एप्स, यानी चाइल्ड बोर्ड्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और इस लेवल में हमने डीप सीखना है, डीप सीखने में हमने बहुत ही डीप जाना है, ठीक है, इस लेवल पे। ये बेसिकली थोड़ा बहुत इसलिए बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और इसमें खास आपको बस तमाम ध्यान की जरूरत है कि हम कैसे कैसे मूव करेंगे, और इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नीचे आते हैं, उसके बाद है फंडामेंटल्स क्या पढ़ेंगे, बेसिकली क्या क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम 50 दिनों में, पहले 50 दिनों में कवर करेंगे। बेसिक से और पावर्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, अच्छा इफ एल्स कंट्रोल फ्लो, लूप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये तो बहुत ही ईजी है। फिर ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सारा लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट ये है। फिर लोकल फाइल मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग, ये सारा हमने करना है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरह से, ठीक है, और डे बाय डे। अब हमारे पास 51 डे से 100 डे तक क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मिलेंगे। डे 51 से लेकर डे 57 तक हम क्या करेंगे, वेब स्क्रैपिंग, ब्यूटीफुल सोप, आई इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें हम लोग चाइल्ड भी एपीआई यूज़ करके अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ब्राउजर ऑटोमेशन, फ्लास्क, वेब डेवलपमेंट, इसमें हम लोग पांडास करेंगे, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, और अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्डिंग करेंगे, यानी अपना एक पर्सनल गिटहब में हम लोग अपना जो सारा काम है पुश करेंगे। और गिटहब का भी पता नहीं होगा, उसकी भी मैं आपको समझाऊंगी। जैसे जैसे अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे बेसिक से, तो जैसे हाई लेवल में मूव करेंगे तब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप मुश्किल होता है, ठीक है, पहले कुछ स्टेप्स 21 डेज मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ को डीपली समझने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एज यू नो अबाउट बेसिक्स, तो आपके लिए आगे मूव करना बहुत आसान हो जाएगा। पर्सनल पोर्टफोलियो का मतलब है कि पर्सनल एक अपना ब्रांड है, जहाँ पे आप लोगों को बताएं कि मैंने काम सीखा हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट से गिटहब पे पुश करें, लोग देखें, और आपको उसमें आसानी हो आगे जाके, ठीक है। ये मैंने एक बनाया है, उसको मैंने लिखा है वाई पाइथन मीन्स। अब मैं एक्चुअली बच्चे कहते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, ये पेज, स्लाइड बेसिकली, ये मैंने क्यों बनाया, यहाँ पे एक रीजन है। क्या रीजन है यहाँ पे, अच्छा इसमें आप HTML भी आती है, ठीक है, HTML भी आती है, स्किप है। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि, ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे पास पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, और C++ है, तो हम क्यों पाइथन कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं, 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 लेकिन हमने वाई वी चूज पाइथन। पाइथन इज currently the most popular language for beginners and advanced AI research alike, यानी जो AI जो आजकल हो रहा है, ठीक है, उसके साथ ये पाइथन जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आती है, और काफ़ी हेल्पफुल है। आजकल हमारे पास 95 पॉपुलैरिटी जो है इसको इस्तेमाल करके आगे विन भी कर रही है, काम भी कर रही है। 85 यूज़ कर रही है, 70 इंटरप्राइजेज और 60% की परफॉर्मेंस, यानी कि 95% लोग इससे बेनिफिट भी उठा रहे हैं, यानी कि इसका तब भी हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत ही हमारे पास रिसर्चर्स के लिए काम आते हैं, एआई एडवांस परफॉर्मेंस के लिए काम आती है, तो ये इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा आगे लिखा
रखा है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। ये मैंने इसको किया। अच्छा, वीक वन, अच्छा पहले हफ्ते का करेंगे, थोड़ा बहुत से देख लेते हैं। वीक वन का ये प्रोजेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमने क्या करना है, प्रिंटिंग स्ट्रिंग्स करनी है और 10 मिनी प्रोजेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, बैंड नेम जनरेटर, टिप कैलकुलेटर, आइलैंड गेम, रॉक पेपर सीजर गेम और पासवर्ड जनरेटर। ये सारा जो है हमारे पास क्या है, ये प्रोजेक्ट्स हमने बनाने हैं। और ये हमारे पास बेसिक है, प्रिंटिंग एंड स्ट्रिंग्स, ये भी हम सीखेंगे, टाइप मैथ्स कंडीशंस रेंडमाइजेशन एंड लूप्स, सब कुछ हम देखेंगे साथ साथ। अभी एकदम से बर्डन ना लें आप कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बस एक दफ़ा ओवरव्यू देख लें, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू। अब कहें इस कोर्स का आप पे, मैंने जो कोर्स बनाया है इसका आप पे क्या इम्पैक्ट होगा, आप पे नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का। अगर फॉलो करते हैं डेली, आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आपका जो है पाइथन में इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा और आप इस चीज़ में आगे जाएंगे। 100% गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी इस बेसिस पे नहीं है कि मैं आपको अपने लिए कह रही हूँ या चैनल के लिए कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसका फ़ायदा आपको होगा। आप इसको बेशक सर्च कर लेंगे, किसी भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप गूगल में सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बेसिस पर बात कर रही हूँ। अगर आप एक कोर्स फॉलो कर लेते हैं तो ये होगा कि एकदम जो है आप पर बर्डन नहीं आएगा। लाइक हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे और पहले अपना जो है एक बिल्डिंग में जिस तरह पहले बेस बनती है, पहले बेस को मजबूत करेंगे। ठीक है, और फिर आगे हम लोग काम करेंगे, अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इस कोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, हम इसको भी देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बता रही थी, इन जस्ट 100 डेज स्पेंडिंग 10 मिनट्स पर वीडियो, अगर 10 मिनट हो तो 10 मिनट स्पेंड करें, अगर थोड़ी लंबी हो जाती है तो। ठीक है, इन जस्ट 100 days spending 10 minutes per video, you will go from zero knowledge to building complex automated systems and AI application. 1000 plus minutes of learning, 1000 plus minutes of learning, 30 plus real projects, inshallah. ठीक है, सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप इसको ज़रूर एक्सेस करें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए आप सब्सक्राइब करें और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ। सो अब हम चलते हैं एक और साइड की तरफ, जो है हमारे पास कौन सी साइड थी हमारे पास, बेसिकली हम देख लेते हैं उसको। एक तो ये था, दूसरा ये था ना, ये साइड मैंने दिखा दिया नहीं दिखाई, मुझे खुद याद नहीं। हाँ, ये इसमें क्या, इसमें भी वही चीज़ है, 100 days ऑफ पाइथन, इसमें कुछ चेंज की थी। Our company has a daily roadmap from zero to professional developer master Python. इसको मैं गो थ्रू कर देती हूँ और लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, द रोड मैप ओवरव्यू, 4 major phases designed to transform your coding skills through daily practice and portfolio building projects. हाँ, अच्छा आपको मैं यहाँ एक जो है ना रोड मैप इस तरह से हर दिन का आपको अलग से दे दूँगी। इसमें थोड़ा सा बेसिक बेसिक लिखा हुआ है। बेसिक्स एंड लॉजिक जो है 5 डेज में प्रिंटिंग वेरिएबल डाटा टाइप्स हो जाएंगे, लूप्स करेंगे, उसके बाद हम रेंडमाइज डाटा करेंगे, पैरामीटर्स, डिबगिंग टेक्निक्स। ठीक है, मास्टरिंग कोर लॉजिक। 11 में हम ब्लैक चेक गेम इंजन इंशाल्लाह बनाएंगे, नंबर गेसिंग गेम बनाएंगे, हाई लोअर शूटिंग गेम बनाएंगे, कॉफी मशीन सिमुलेशन बनाएंगे। ठीक है, आज के डे 1 अकाउंट से हम स्टार्ट कर देते हैं। आज हम बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट ले लिया है, बस कल से हम आगे अपना जो है वो स्टार्ट भी हमने आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फेज 2 में हम इंटरमीडिएट प्लस में होंगे, ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट राइटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्या हुआ जी, हाँ यहाँ पे जो मैंने डाला था चीज़ें वो बेचारी सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद है स्किल मास्टरी प्रोजेक्शन, यानी डे 1 में आप इधर से डे 100 पे आप इधर होंगे इंशाल्लाह। The curriculum is designed for exponential skill growth, moving from syntax to complex system. ठीक है, सैम्पल डेली ब्रेकडाउन कैसे है आपके पास, ये वही चीज़ है जो पहले बता चुकी हूँ। ब्रांड नेम जनरेटर को ये बनाएंगे, क्विज गेम बनाएंगे, टर्टल आर्ट बनाएंगे, स्नेक गेम बनाएंगे, आईएसी ट्रैकर बनाएंगे, वेदर अलर्ट बोर्ड, अमेजोन प्राइस ट्रेसर एंड स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट बोर्ड।
इंशाल्लाह हम ये सब बनाएंगे। And after that, web and data. ठीक है, focus on automation, data analysis and building full scale web application. Full stack में बस क्या क्या है, Flask है और हमारे पास SQL है और ये सब कुछ चीज़ें आप देख लेना एक दफ़ा इसको। 100 projects completed. Professional guidelines. By the end of the 100 days, you will have a portfolio that includes data science, visualization, machine learning models, and full stack websites. You don't know, you won't just know Python. You will be a developer. आपको सिर्फ पाइथन नहीं आती होगी, आप एक डेवलपर भी होंगे। Ready to start the journey of 1,000 miles become with a single step. This is the code जो कि मैं प्रेफर करती हूँ आप सब जो है उसको अपने दिमाग में उठा लें। A journey of 1,000 miles begin with a single line of code. ऐसे तो इसमें होता अक्सर कोड क्या होता है, A journey of 100 miles begins with a single step. So स्टेप हमने ले लिया है, हमने स्टार्ट कर लिया है, सो हम इंशाल्लाह हम आगे भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थंबनेल्स हैं तो आपको ये मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे पास था बेसिक सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा लंबा हो गया है बेसिक करते करते। सो इसके बाद हमारे पास था इंट्रोडक्शन था और हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास क्या हमने एक फाइल बना ली थी। फाइल और फोल्डर को देख सकते हैं कैसे बनाते हैं फाइल और फोल्डर। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइल और फोल्डर कैसे बनता है। एक्सटेंशन का भी आपको पता होना चाहिए, एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड होती है। तो थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है बट स्टे विद मी। अच्छा, तो ये समझ आ गई होगी, आई होप सो। वेरिएबल्स फिर हम पढ़ेंगे बाद में और आगे हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ऐसा करते हैं, फाइल को करते हैं क्लोज और पहले हम अपना देखते हैं फोल्डर बनाना सीखते हैं और ये सब सीखते हैं। हम यहाँ पहले बने हुए हम न्यू फोल्डर बनाएंगे, ओपन फोल्डर। यहाँ हम न्यू फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और न्यू फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। स्पेलिंग क्या है, सेलेक्ट अ फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमने किस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके, सो हम ऐसा करते हैं इस फोल्डर को क्या करें, इसको डिलीट करें, किधर जाएं, इसको हम डिलीट कर दें। ठीक है, ज़रा तंग कर रहे हैं ना, डिलीट इट। काफ़ी बच्चे होते हैं ना जिनको ये प्रोग्रामिंग मेरा बहुत मुश्किल लगती है। सो जब मैंने ये शुरू किया, चाहिए आजकल ही शुरू किया, सो मेरे दिमाग में जो बात आई वो यही बात थी कि का मकसद क्या था। द बैकग्राउंड इज दैट कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता या कोई हाई लेवल कोर्सेज का एक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो या उनके पास, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए हमने न्यू फोल्डर बना लिया है, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा, काम करना चाहिए। यहाँ पे हम एक और फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट अ न्यू फाइल, यहाँ पे न्यू फाइल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम न्यू फाइल का नाम रख सकते हैं बेसिकली मंजिला, कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट्स नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मंजिला डॉट फाइल और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम मंजिला डॉट फाइल लिख सकते हैं, क्रिएट फाइल। ओके, अच्छा, तो यहाँ भी फाइल बन गई है। यहाँ पे ये रन जो है ट्रायंगल बटन है एट द टॉप ऑफ दिस विंडो और यहाँ पे जो है इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्मिनल खुलता है, वहाँ पे आप अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट चेक करने का क्या वे होता है तो भी सिखाऊंगी। तो अभी हम थोड़ा बहुत फर्स्ट प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ओके, तो जब भी कोई प्रोग्रामर या कोई भी कोडर अपनी जर्नी शुरू करता है कोडिंग की तरफ, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो लिखता है वो लिखता है प्रिंट
हेलो हेलो। अब प्रिंट हमने यहाँ पर डबल कोमा के अंदर हमने कुछ भी लिखेंगे, यानी मान लिख देंगे या स्टूडेंट्स लिख देंगे। वैसे जो भी प्रोग्रामर शुरू करता है तो वो कहाँ से शुरू करता है, वो हेलो वर्ड से शुरू करते हैं, तो हम भी वहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ हम वो चेन तोड़ दें, प्रोग्रामर्स ने, ठीक है। नहीं, हमने भी हेलो वर्ड से स्टार्ट किया, हमने भी वही चेन फॉलो किए, कि हमने भी वही चेन फॉलो किया। प्रिंट कर दें दूसरी तरफ, हम क्या प्रिंट कर दें, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस तरह से हमने अपने दो प्रोग्राम को लिख लिया है। और इसमें जो हमारे पास प्रिंट है, प्रिंट बेसिकली क्या शो करता है, प्रिंट शोज दैट के प्रिंट शोज नो प्रिंट शोज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यानी कि जो हमने अपना ये प्रिंट कर लिखा है, प्रिंट बेसिकली किस पर्पज के लिए, यहाँ पे हम ये जो मैं ये डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट लिख, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। फिलहाल जो प्रिंट है वो क्या है, प्रिंट क्या करता है, वो बेसिकली क्या शो करता है, शोज अ आउटपुट, ये रिजल्ट शो करते हैं स्क्रीन पर। अगर हम प्रिंट ना लिखें और सिर्फ हेलो वर्ड स्ट्रिंग के अंदर लिख दूँ, तो हमारे पास अंदर तो ये पाइथन ने प्रोसेस कर लिया इसको, लेकिन स्क्रीन में आउटपुट कैसे हम टर्मिनल में लेते रहेगा, तो वो बात है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम भी कर सकते हैं हम टर्मिनल्स का। तो अगर आपका ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आप पहले पाइथन लिखें, अपनी फाइल का नेम, मोज़िला फाइल का नेम वो लिखें, डॉट फाइल लिखें और क्लिक करें इंटर पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि बेसिकली आपने पहले यहाँ पे अपना हेलो प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट हमने कर दिया स्टूडेंट्स को मैं डबल कोमा के अंदर जो है वो रखा है, यानी कि एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को भी हम फर्दर पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस ऑल वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे हम सेव पहले करेंगे, दिस मस्ट, क्या है ये चीज़, क्या है, मस्ट है, सेव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम जाते हैं इधर, टर्मिनल एंड देन हमारे पास पाइथन है वो मोज़िला डॉट पाई लिख लेते हैं एंड इंटर। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और स्टूडेंट्स जो है वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट में हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी, इससे ज़्यादा भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, बट आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, आपका एक माइंड आज हमने बिल्ड कर दिया है पाइथन के वर्ड्स। सो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास में बढ़ चुकी हैं, और इसी तरह आप देख लें कि आप अगर कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं वो भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mozilla is my name and I love to do programming, कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन में, ठीक है। इसके अगर आप प्रिंट करें, प्रिंट करते एज इज, अब स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे जो डबल जो है आपके पास, ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप क्या लिखें, एज इज 17 एंड कुछ भी लिख दें, ठीक है। उसके अलावा आप इस तरह से आप फाइल को सेव करें, रन करें। तो यहाँ पे हमारा आज का ये था फर्स्ट प्रोग्राम। आप देखिए पाइथन मोज़िला डॉट पाई, फाइल नेम और डॉट पाई और फाइल नेम मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, इसको देख सकते हैं, आप इंटर दबाएं और यहाँ पे आपके पास प्रिंट होके आ गया है हेलो वर्ल्ड और स्टूडेंट्स was that my name, I love to do programming and age is 17। so आज के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम पाइथन को अच्छी तरीके से आप इसमें अच्छे से सीख पाएँ, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यानी अगर हम रोज़ का जो रोज़ की वीडियो अपलोड हो रही है, 10 मिनट की है, 30 मिनट की है, जितनी भी है, उसको ज़रूर देखें और ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स देती हूँ, तो आप उसको 6 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैं 4 कराती हूँ, तो आप 8 करें, डबल करें। इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपको इस चीज़ को दिमाग में बैठ जाए, या वो ख्वाब में भी प्रिंट फंक्शन याद है, ठीक है। इस तरह से करें कि इस तरह अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल कराती हूँ, तो आप अपना गोल रखेंगे कि आपने 4 को प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं 3-4 कराती हूँ, तो आप गोल रखेंगे मैंने 5 से 10 प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आप अपने आप को एक क्राइटेरिया दे सकते हैं। और अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी एरर, तो डोंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एरर, डिबगिंग इज वेयर द रियल लर्निंग हैपेंस। क्या मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो एरर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइल करते हैं, आप सेव नहीं करते,
वहाँ पे अगर आप सेव नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि आप ऐसे पाइथन लिख के आप ओ नहीं लिखते, स्पेलिंग एरर लिख देते हैं और आपके पास एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रेड कलर का एरर आ गया है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ एरर्स, डिबगिंग इज वेयर द रियल जर्नी हैपेंस, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है आपको मोटिवेट करने के लिए, कोडिंग इज ऑल अबाउट लॉजिकल थिंकिंग लाइक पजल, ठीक है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको टेंशन ले लें, एक पजल की तरह से, गेम की तरह सॉल्व करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हिट करें सब्सक्राइब बटन को एंड स्टे कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग एंड कीप इनोवेटिंग। सो तब तक इतना ख्याल रखिए, आज के इतना काफ़ी है।